हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। दोस्तों अगर स्टार्ट करें यूनिट नंबर फर्स्ट से, तो इसमें आपका चॉपर टाइप डीसी वोल्टमीटर अधिकतर पूछा जाता है। इसका आपको वर्किंग डायग्राम प्रिंसिपल कर लेना है और कंस्ट्रक्शन तो आप पे डायग्राम में ही आ जाएगा। उसके बाद आपका वोलोमीटर, दोस्तों इसका भी आपके लिए वर्किंग ये होता क्या है, साथ के साथ डायग्राम। इसके बाद थर्ड टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर होता क्या है, इसका डायग्राम वर्किंग वगैरह जो भी है वो आपको कर लेना है, क्योंकि दोस्तों मोस्टली 7 नंबर में ही आता है 7 मार्क्स में। कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लेता है तो वो फिर अपने आप से आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं। साथ के साथ इसके बाद जो लिखा हुआ है पीक रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर, ये दोस्तों जो वोल्टमीटर है इसके बाद कुछ ना कुछ एक दो वर्ड ऐड कर देते हैं जिससे कन्फ्यूजन होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे कि लिख दे पीक रिस्पॉन्डिंग वोल्टमीटर सिस्टम बताइए, इसकी वर्किंग बताइए, ये होता क्या है, इस टाइप से। अब दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट से आपका कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेता है, तो आप ऐसा पढ़िएगा कि अगर लॉन्ग में भी आ गया तो आपसे बन जाए। जैसा कि आपका हो गया 4th और 5th नंबर पर आरएमएस रीडिंग एसी वोल्टमीटर एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग 2 फैट्स। तो इसकी आपको वर्किंग एंड प्रिंसिपल कर लेना है। ये शॉर्ट में नहीं आता है, हो सकता है शॉर्ट में आ जाए, लेकिन 7 नंबर में ही मोस्टली टाइम पूछता है। इसके बाद आपका थर्ड पे जो लिखा हुआ है स्टैटिक एरर, स्टैटिक करेक्शन, रिलेटिव एरर। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक हैं। अभी तो ये तीनों टॉपिक एक ही क्वेश्चन में आए हैं 7 मार्क्स में, और इससे शॉर्ट भी बन सकता है। साथ के साथ सेकंड नंबर पर सेंसिटिविटी एंड लीनियरिटी एंड रेसोल्यूशन। तो भाई कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ऐसा पढ़ना कि शॉर्ट नोट में तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ऐड कर लीजिएगा जिससे कि लॉन्ग में अगर आ जाता है तो 7 मार्क्स का आप लिख कर आ जाएं, कम से कम 2 या फिर 3 पेज के समथिंग। दोस्तों यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड की ओर। तो दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड में आपके 2 पार्ट है, सीआरओ एंड ब्रिजेस। तो दोस्तों सीआरओ में से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर सेकंड में, और आपको बता दें कि भाई यूनिट नंबर सेकंड से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इसका सिलेबस भी बड़ा है। तो दोस्तों सीआरओ में आपको करना है इसका डायग्राम, वेरियस पार्ट, वर्किंग, इसका पर्पस होता क्या है, ये होता क्या है, साथ के साथ ये इसके जो टाइप्स है, जैसे कि आपका होगा ड्यूअल सीआरओ, स्टोरेज सीआरओ। अब स्टोरेज सीआरओ में डिजिटल टाइप, एनालॉग टाइप, इसके आपके 2 टाइप हैं। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे तो भाई डिजिटल वाला मोस्टली टाइम आया है, लेकिन एनालॉग वाला भी आता रहता है कभी कभी, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन डिजिटल को स्किप मत करिएगा। इसके बाद आती है हमारी ब्रिजेस की बारी। तो भाई ब्रिजेस में आपका इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज, जो कि मैक्सवेल का है, ये आपको कर लेना है, लगातार आता रहता है। इसके बाद आपका बैलेंस्ड ब्रिज, हेज ब्रिज, और जो दोस्तों आपका शेयरिंग ब्रिज है जिस पर स्टार मार्किंग की गई है, ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों हो सकता है इस बार आ जाए। और दोस्तों कुछ और जो ब्रिज लिखे हुए हैं ये भी आप कर लीजिएगा, शेयरिंग ब्रिज सुपर इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 से कुछ शॉर्ट नोट्स में भी आता है, और जो शॉर्ट नोट में आता है वो कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लेता है। जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सिस्टम, आपका बेस जनरेटर इन सीआरओ, और ऑक्सिलोस्कोप प्रोब्स। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके शॉर्ट नोट्स में तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी आपको 2 टॉपिक दे देता है 7 नंबर में, 2 टॉपिक 7 नंबर में, यानी कि 3.5 नंबर का। यूनिट 2 से आपका एक डिफरेंस आता है ट्रेस एंड डुअल बीम ऑक्सिलोस्कोप के बीच में। ये दोस्तों कंपेयर और बिटवीन, यानी कि डिफरेंस बात एक ही है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, रेगुलरली आता रहा है। साथ के साथ जो इसके ऊपर रखा हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सैम्पलिंग सीआरओ, तो भाई सीआरओ का ही ये क्वेश्चन है, ऊपर की जगह नीचे लिख दिया है, तो आप सीआरओ ऑफ सैम्पलिंग पढ़ लेना। दोस्तों यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। दोस्तों यूनिट नंबर थर्ड में आपके 3 से 4 टॉपिक हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हो गया आपका ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी, और कुछ शॉर्ट नोट्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यूनिट नंबर थर्ड में से करना है ट्रांसड्यूसर। तो ये होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन, एडवांटेज, फैक्टर। आप दोस्तों याद रहे कि इसके क्लासिफिकेशन सडनली कोई भी पूछ लेता है। जो भी क्लासिफिकेशन है इसके, ये 7 नंबर में एक क्लासिफिकेशन पूछ लेता है कि ये बता होता क्या है, इसका डायग्राम वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ। तो ये आपको ट्रांसड्यूसर और ट्रांसड्यूसर के क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपका स्ट्रेन गेज, इसको एक्सप्लेन करो, इसकी कुछ एक्सप्रेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसको आप कर लीजिएगा, वर्किंग एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके बाद दोस्तों आप करिएगा एलवीडीटी, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है। अब यूनिट नंबर थर्ड से आपका कुछ शॉर्ट नोट्स में आता है आरटीडी, आरवीडीटी, फोटोडायोड और पाइजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट हुई, और हम चलते हैं यूनिट नंबर फोर्थ की ओर।
तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 में से आपको एक क्वेश्चन जनरेटर में से देखने को अवश्य मिलेगा। आपका फंक्शन शेप फ्रिक्वेंसी जनरेटर स्क्वायर वेव जनरेटर, इसका आपको तीनों का डायग्राम ये होता क्या है और वर्किंग साथ के साथ कर लेना है। अब इसके बाद आपका ऑक्सीलेटर जो कि फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर है, इसका भी आपको डायग्राम ये होता क्या है साथ के साथ इसकी वर्किंग। ये ऑक्सीलेटर या फिर जनरेटर में से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यूनिट नंबर 4 में से आपके लिए शॉर्ट नोट्स एक ना एक जरूर देखने को मिल जाएगा। LED या फिर LCD, साथ के साथ कभी कभी 7 नंबर में इसका डिफरेंट ही पूछ लेता है, तो आपको कम से कम 10 से 12 डिफरेंट लिखना है। इसके बाद आपका सेकंड पे है डिस्प्ले डिवाइस, थर्ड पे है आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर। तो भाई इसको अच्छे से तैयार कर लेना, शॉर्ट नोट्स को स्किप मत करना। इसके बाद दोस्तों आपका जो टॉपिक है हार्मोनिक डिस्टोरेशन एनालाइजर, इसका आपको ब्लॉक डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल, साथ के साथ दोस्तों कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर ये वर्ड मैच हो गया तो आप जो इसमें पढ़ के गए हो वही लिखना, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि अभी तक कभी नहीं आया है। तो अगर आपको मैच हो गया वर्ड तो वही लिख देना भाई जो कि पढ़ के गए हो, क्वेश्चन कुछ भी हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की ओर। दोस्तों यूनिट नंबर 5 में आपका डिजिटल एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ के साथ आपका कन्वर्जन, इसी दोनों के बीच में इंक्लूड है। और 5th यूनिट की बात अच्छी ये है कि भाई इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहता है जो कि रेगुलरली आता रहता है। इसमें से आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, गिव एडवांटेज ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स ओवर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल्सो राइट अबाउट DAC। इसके बाद दोस्तों आपका सेकंड है R2R, लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, साथ के साथ रैम्प टेक्निक ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं इन्हीं में से एक या फिर 2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में लिखे हुए मिल जाएंगे, टॉपिक नहीं दोस्तों, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन ही मिलेंगे। दोस्तों यूनिट नंबर 5 में से आपको कुछ शॉर्ट नोट्स में भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे। तो भाई इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना। 5th यूनिट में से शॉर्ट नोट्स भी एक ना एक आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 5th यूनिट भी कंप्लीट हुई। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।